नहीं है। उसके बाद सब म्यूकोजा के बारे में सारी बातें हो गई। अब लास्ट लेयर है म्यूकोजा, लेकिन भाई कम नहीं है, इसमें ही सबसे ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है। म्यूकोजा 1 लगा लेते हैं। म्यूकोजा जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर है और इसके ही 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब ये अकेले के ही 3 पार्ट्स आएंगे। 3 पार्ट्स हैं। बाहर वाले से शुरू करते हैं। सबसे बाहर वाली जो ये लेयर है, ये पूरी जो लेयर होती है इसे कहते हैं म्यूकोजल मस्कुलरिस। म्यूकोजल मस्कुलरिस। अच्छा, ये एक और बात बताऊं कि ब्रूनस ग्लैंड जो है ना, इसकी सिक्रीशंस जो होते हैं वो सब म्यूकोजा के अंदर नहीं होंगे। हमें सिक्रीशन कहाँ चाहिए, खाना कहाँ पर है, ल्यूमेन के अंदर है। तो ये जो है ना, ये पाइप सी दिख रही है आपको, ये ओपन होता है कहीं पे, ये स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी भी म्यूकोजा पढ़ाते वक्त। इधर ओपन होती है और यहाँ से जाती है अंदर ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो सिक्रीशन ओपनिंग कहाँ हो रही है ये पता होनी चाहिए कि ब्रूनस ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ है। अब देखो म्यूकोजल मस्कुलरिस का क्या काम है। म्यूकोजल मस्कुलरिस जो होती है ये, इसका काम होता है, इसके जो फोल्ड्स होते हैं, म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं, उनको सपोर्ट करती है। दूसरी बात क्या काम करती है, दूसरी बात इसका काम होता है ये सरफेस एरिया को एक्सपोज करती है। किसके सरफेस एरिया को, म्यूकोजा के, यानी सरफेस एरिया एक प्रकार से बढ़ाती है। अब्जॉर्प्शन के लिए हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है ना, तो वो काम कौन करता है, म्यूकोजल मस्कुलरिस करती है। उसके बाद देखो सेकेंड लेयर आती है, बीच का जो एरिया खाली दिख रहा है ना आपको सारा, ये एरिया जो है इसमें म्यूकोजा का सेकेंड पार्ट होएगा। वो सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट को कहते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सब जगह आ जाएगा ये, लैमाइना प्रोप्रिया या फिर लामिना प्रोप्रिया। ये क्या होता है, ये लैमाइना प्रोप्रिया, लामिना प्रोप्रिया जो है ये बना होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स ऑफ लेयर्स एक के ऊपर एक ऐसे 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 करके होंगी, इसलिए क्या कहा, लैमिना का मतलब ही होता है लेयर, तो इसलिए इसका नाम है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम है लैमिना प्रोप्रिया, क्योंकि लेयर्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें से पूरे, ये सिर्फ एसोफेगस नहीं, पूरे के पूरे इधर सब के अंदर प्रेजेंट होएगी, ठीक है। ये सेकेंड लेयर है। अब इसके बारे में खास बात क्या जो याद करनी है, वो याद करनी है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है माल्ट। माल्ट क्या है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यानी कि म्यूकोजा से जुड़ा हुआ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू का काम मैंने पहले भी बताया है, या शायद आपको नहीं बताया तो वापस बता देती हूँ कि इसका काम आता है इम्यूनिटी के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके लिए बहुत सारी सेल्स चाहिए होती है, टिश्यूज चाहिए होती हैं। तो उसमें से एक टाइप टिश्यू है, उसे कहते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। 12th के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, तो ये याद रखना है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट होता है इन द लैमिना प्रोप्रिया, यानी म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है माल्ट सब के अंदर। अब देखो इम्यूनिटी की बात करिए तो एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस जो होते हैं, देखो लोकेशन याद रखनी है, जैसे ब्रूनस ग्लैंड की लोकेशन याद करनी है सब म्यूकोजा ऑफ डोडेनम में, उसी तरह पियर्स पैचेस की लोकेशन याद रखनी है इंटेस्टाइन की म्यूकोजा के अंदर। मेरे हिसाब से तो इंटेस्टाइन ही पूछेंगे आपसे, ज्यादा जेजुनम इलियम नहीं पूछेंगे, पर जो भी है। तो पियर्स पैचेस का क्या काम है, पियर्स पैचेस जो होती हैं ये होते एक टाइप के लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड को अगर सबसे अच्छे से समझना है तो आप ऐसे समझो कि भाई ये पुलिस चौकी है कोई। पुलिस चौकी क्या करती है, पुलिस चौकी के अंदर नहीं, पुलिस चौकी का काम होता है कि जो पूरा समाज है उसके अंदर से क्रिमिनल्स और जो बैड लोग हैं उनको क्या करना है, फिल्टर आउट करना है, और फिर सब लोग के लिए वो अच्छा हो जाएगा। उसी तरह ये चौकी क्या करेगी, इसके पास जो है ये पेयर्स पैचेस हैं, इसके पास पूरी बॉडी का ब्लड आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड तो घूम ही रहा है। तो जब ब्लड आएगा तो ब्लड के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, ये उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी और उधर किल कर देगी, और सामने जो है आगे जाके उसे फिल्टर आउट करके फ्रेश, नॉट फ्रेश, क्लीन ब्लड जो है, क्लीन लिक्विड जो है, फ्लूइड है, उसको छोड़ देगी बाहर, क्योंकि लिम्फ भी जाता है इसलिए मैं फ्लूइड बोल रही हूँ।
तो पेयर्स पैचेस का काम क्या है? पेयर्स पैचेस का इसीलिए काम आ जाता है इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। इम्यूनिटी ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म में काम ऐसा होता है। तो लिम्फ नोड का आपको काम समझ आ गया होगा। अब जो है लास्ट लेयर म्यूकोजा की हम बात करते हैं, जो बाहर की लेयर है। ये थर्ड लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर, ये होती है एपिथेलियल म्यूकोजा। एपिथेलियल म्यूकोजा होती है और ये होती है इन कांटेक्ट विद द फूड। फूड यहाँ आएगा, ये पोर्शन जो है ये सबके ऊपर ऊपर जो दिख रहा है, यहाँ पे फूड आएगा ल्यूमेन में। ये कांटेक्ट में होती है जो आउटर मोस्ट लेयर या फिर इनर मोस्ट लेयर कहेंगे वैसे तो, क्योंकि फूड के कांटेक्ट में तो अंदर जा रहे हैं ना, तो इनर मोस्ट लेयर जो है उसकी वो ये है। अब ये जो लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर जो है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है इसकी। लेकिन ईसोफेगस के अंदर ये मल्टी लेयर्ड होता है, यानी इसके सेल्स के ऊपर सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं और ये अलग टिश्यू से बनी होती है। वो टिश्यू क्या है? वो टिश्यू आपको याद करना है, दैट इज, पूरा लिखूं क्या? ये बनी होती है नॉन कैरेटिनाइज्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। यानी को इसको आपको ये इतना बड़ा नहीं याद करना, आपको NKSSC याद करना है। अपनी कॉपी का जो टॉप होता है ना, जहाँ पे खाली जगह होती है, जैसे ये मार्जिन होती हैं, उसके ऊपर खाली जगह जो होती है ना, उधर पे ऐसे आप लिख लो NKSSC ईसोफेगस। तो इसको बार बार देखोगे पेजेस पलटते हुए तो आपको याद हो जाएगा। ये क्या है? ये भी एक अलग टाइप की टिश्यू है जो आगे आपको टिश्यू वाले चैप्टर में आएगी। तो उसकी बनी हुई होती है ईसोफेगस की जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, यानी कि एपिथेलियल म्यूकोजा की जो लेयर है। अब स्टमक, डुओडेनम, जेजुनम और बाकी सबके अंदर क्या होती है? एक अलग सेल से बनी होती है ये सेल्स कौन सी होती हैं? दीज आर द सिंपल कॉलमनर सेल। ये सारी जो सेल जो है ना, ये पूरी सेल्स जो होंगी वो कौन सी बनी है? सिंपल कॉलमनर। ये भी सिंपल कॉलमनर, ये भी सिंपल कॉलमनर, मतलब इसके ऊपर जो सेल्स जिनसे भी बना होगा वो सारी क्या है? सिंपल कॉलमनर सेल्स हैं। अब सिंपल कॉलमनर सेल वाली बात हो गई, मतलब बनी किससे ये समझ आ गया। अब हम इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं सबकी म्यूकोजा के बारे में, इनर मोस्ट वाली लेयर के बारे में। क्यों इसको इंडिविजुअली पढ़ना है? क्योंकि सबके अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन है और सारे मॉडिफिकेशन इधर ही हमें देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ स्टमक, इसमें क्या होता है, ये फोल्डिंग्स होती हैं। ये फोल्डिंग्स जो होती हैं इनको फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कह सकते हैं। ये फोल्डिंग्स जो हैं इन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक रगे या गैस्ट्रिक रूगे। अब ये क्या है? हमने ऐसे ही रूगे पढ़े थे, पैलेटाइन रूगे पढ़े थे, जो हार्ड पैलेट के पार्ट के ऊपर जो ऐसा 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 स्ट्रक्चर बताया था, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है ये। तो इसका काम क्या होता है? पैलेटाइन रूगे वाला काम नहीं है इसका काम होता है सरफेस एरिया स्टमक का बढ़ाना। किस चीज के लिए? जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए। तो गैस्ट्रिक रूगे समझ आ गया। जब खाना हम खाते हैं तो गैस्ट्रिक रूगे जो होंगे ना फोल्डेड होंगे। जब खाना नहीं खाते, खाना खा लेंगे तो ये क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे, तो स्ट्रेच हो गया ना स्टमक, इसलिए भी है ये। अब देखो गैस्ट्रिक रगे जो होते हैं उनके अंदर ना ऐसे डीप करके इन्वेजिनेशन होती है और ये एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है। ये अलग स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये कहलाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ऐसे कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्टमक की पूरे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसकी एक एक टाइप की सेल्स और क्या क्या है ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे स्टमक, ठीक है। तो ये क्या है? इनका काम क्या है? जूसेस रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं, वो सब का काम है इनका, एंजाइम्स रिलीज करने का। ये कैसे बनते हैं? ये इन्हीं सेल के इन्वेजिनेशन से अंदर को जाके ऐसे फोल्ड होके बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है डुओडेनम है। डुओडेनम के अंदर क्या होता है? यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब ये जो है म्यूकोजा वो फोल्ड होती है, उसके अंदर फोल्डिंग्स कैसी होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको कह रहे होते हैं, वैसी फिंगर लाइक होती हैं। और ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाई। ये पूरा जो है ये है विलाई, ठीक है। जेजुनम के केस में भी ये विलाई होती हैं प्रेजेंट, पर ये मोर पॉइंटेड होती हैं, ठीक है, ये ज्यादा पॉइंटेड होंगी। डुओडेनम में थोड़ी कम, जेजुनम में थोड़ी ज्यादा। अब विलाई का काम क्या है? विलाई जो है, विलाई का काम होता है एब्जॉर्प्शन के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करने का, ठीक है। तो जहां पे ज्यादा पॉइंटेड विलाई है वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पर अगर स्पेसिफिकली पूछें तो जेजुनम जो एरिया होता है
वहां पे होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो ये विलाई जो है, विलाई के नीचे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। पिट क्या होता है? गड्ढा साइड, इसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकेहन। ये जो स्ट्रक्चर मैंने कहा था जहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड की सिक्रीशन आती है, वो है क्रिप्ट ऑफ लेबरकेहन। लेबरकेहन साइंटिस्ट का नाम होगा मेरे हिसाब से। तो क्रिप्ट ऑफ लेबरकेहन, क्रिप्ट का मतलब ही यही होता है, पिट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं। तो ये एक जो बनता है विलाई के नीचे, इधर क्या होता है, इधर पे सारी सिक्रीशंस आती हैं। किस किस की सिक्रीशन आ रही है? ब्रूनर ग्लैंड की सिक्रीशन आ रही है। ब्रूनर ग्लैंड के अलावा जो विलाई के ऊपर सेल्स होती है, विलाई जो होती है ना उसके ऊपर यहाँ सेल्स होती हैं। होती तो ये सिंपल कॉलमनर सेल ही हैं, लेकिन इनके मॉडिफिकेशंस होते हैं, और ये निकालती हैं कुछ जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। वो कहाँ आते हैं? क्रिप्स ऑफ लेबरकेहन में ही आते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे आता है। कुएं टाइप स्ट्रक्चर हो गया ये। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेजिनम के ऊपर। मुझे एक और चीज तुम्हें लास्ट बतानी है। ये चीज क्या है? इसकी जो सेल्स होती है ना, जिन सेल्स से बना होता है क्रिप्स ऑफ लेबरकेहन, या फिर पूरा जो ये इसकी म्यूकोजा है, उसके ऊपर कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। जो रेड पेन से मैंने दिखाया हुआ है, तो कुछ ही यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। इन यूनिसेलुलर ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा साफ में। इन यूनिसेलुलर ग्लैंड्स को हम कहते हैं पेनेथ सेल्स। पेनेथ सेल्स का क्या काम है? ये पाई जाती है पहली बात तो क्रिप्स ऑफ लेबरकेहन ऑफ म्यूकोजल लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि डुओडेनम में भी मिल सकती हैं, जेजुनम में भी मिल सकती हैं। ये सिक्रीट करती हैं डिफेंसिन एंड लाइजोजाइम। लाइजोजाइम हमने पढ़ा था पहले। लाइजोजाइम क्या है? लाइजोजाइम और डिफेंसिन जो है दोनों का एक ही काम है। इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, यानी ये भी काम आ गया इम्यूनिटी के अंदर। लाइजोजाइम हमने पहले पढ़ा है सलाइवा के अंदर। सलाइवा के केस के अंदर भी इसका यही काम पड़ा था कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा या डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। इधर भी इसका यही काम है। तो आपको क्या है, पेनेथ सेल्स पता होनी चाहिए, उनकी लोकेशन क्या है यहाँ पे, क्रिप्स ऑफ लेबरकेहन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो क्या रिलीज करती हैं, और क्या रिलीज करने की वजह से क्या उस रिलीज का क्या काम है, मतलब डिफेंसिन का क्या काम है। डिफेंसिन का काम डिफेंस मैकेनिज्म है, लाइजोजाइम का काम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यूनिटी प्रोवाइड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट चीज एक और मैं बता दूं आपको। इसी डायग्राम में आपको ये देखो फ्लोरेसेंट कलर से दो चीजें दिख रही हैं, तो ये कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये सिग्निफाई किया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। वो क्या चीज है? वो है नर्व प्लेक्सेस। नर्व प्लेक्सेस क्या होती है? नर्व प्लेक्सेस जो है मतलब अबंडेंस ऑफ नर्व्स। अबंडेंस ऑफ नर्व्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे? CML LML जो है मस्कुलरिस की, उसके बीच में। और कहाँ पे? दूसरी जगह मस्कुलरिस और सब म्यूकोजा के बीच में। इन केस ऑफ स्टमक, ओब्लिक लेयर और सब म्यूकोजा के बीच में। अब ये जो लेयर के बीच में ये प्रेजेंट है, नर्व्स की जो अबंडेंस है, जो बंडल्स प्रेजेंट है, इसका काम क्या क्या है? पहले तो इनका नाम क्या क्या है। जो CML LML के बीच में है उसका नाम है ऑरबैक नर्व प्लेक्सेस। ऑरबैक नर्व प्लेक्सेस। और जो ऊपर वाली जो है इसका नाम है मिजनर्स नर्व प्लेक्सेस। तो ये नर्व प्लेक्सेस का क्या काम है? ऑरबैक नर्व प्लेक्सेस जो होती है इसका काम आता है पेरिस्टॉलसिस का जो प्रोसेस मैंने बताया था इसको इनिशिएट करती है। कौन? ऑरबैक नर्व प्लेक्सेस। ये क्या करती है? इनिशिएट करती है पेरिस्टॉलसिस को। ठीक है, उसके बाद मिजनस नर्व प्लेक्सेस जो होती है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियल म्यूकोजा। सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियल म्यूकोजा काम होता है इसका। यानी कि ये जो लेयर जो है ये जो सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, उसको कौन सिग्नल देगा? मिजनस नर्व प्लेक्सेस।
और ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस जो है पेरिस्टॉल्सिस स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये नर्व प्लेक्सस जो हैं ये कभी पहले आया करता था, अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा। तो अगर आपको नहीं याद हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले का जो बताया वो सारा याद होना चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी पक्का पक्का, एक है पियर्स पैचेस, एक है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकहन, एक ब्रुनर्स ग्लैंड तो पक्का पक्का। इसके अलावा बाकी आपको आई थिंक ये सब सही है। विलाई आपको पता होनी चाहिए, गैस्ट्रिक ड्रग ये पता होना चाहिए, बस ठीक है। तो ये एक बार क्या है, खुद से बना के इसको प्रैक्टिस करो, पूरा हो जाएगा, बन भी जाएगा इजीली, याद हो जाएगा, इससे अच्छे तरीके से याद नहीं होगा। और बस इतना ही है आज का टॉपिक, तो इधर ही फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड लाइक करें अगर आपको पसंद आए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या पसंद नहीं आया, ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू वंस अगेन।